बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के मौजूद सामाईन के लिए आज हम 3 कब्रों की कहानी लेकर आए हैं जो हम सब के लिए इबरत का सबक बनेगी। तमाम दोस्त ये छोटी सी वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। सदका बिन मरदास ने अपने वालिद से रिवायत किया है कि अंताकिया के मज़ाफ़ात में मैंने एक ऊंची जगह पर 3 कब्रें देखी। इनमें से हर एक पर यह शेर लिखा था, जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता है कि अल्लाह उससे जरूर बासपुर्स करेगा और उसके बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का बदला लेगा और जो भलाइयां उसने की हैं उसकी जजा देगा। दूसरी कब्र पर लिखा था, क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि उस पर मौत अचानक आएगी और उसकी सारी पढ़ाई मौत छीन लेगी और उस घर में मिलाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, कैसे मजे लेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर उतरना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकूश को बहुत जल्द मिटा देता है और जिसके जोड़ बोसीदा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सफ में कुहान की शक्ल में बनी हुई थीं। रावी कहता है कि मैं एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी है। उसने कहा, क्या देखा? मैंने वाकया बयान किया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इनका किस्सा इनसे भी ज्यादा ताज्जुब खेज है जो तुमने इन कब्रों पर देखा। मैंने कहा कि आप इनका किस्सा सुनाइए। उसने कहा, वो 3 भाई थे। इनमें से एक बड़ा ओहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरी लश्करों के इंतजाम पर मामूर था। दूसरा एक बड़ा मालदार ताजिर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था। तीसरा एक इबादत गुजार आदमी था जो इबादत के लिए अपने आप को फारिग किए हुए था। उस इबादत गुजार की मौत जब करीब आई तो उसके भाई उसके पास जमा हो गए और कहा, ऐ मेरे भाई, आपको कुछ वसीयत करनी है तो वसीयत कीजिए। उस आबिद आदमी ने कहा, क्या वसीयत करूं? अल्लाह की कसम, मेरा कोई माल नहीं है कि मैं वसीयत करूं, ना मेरा किसी पर कर्ज है जिसके लेने के लिए वसीयत करूं। मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं छोड़ी। ओहदेदार भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, ये मेरा माल तेरे सामने है, इसमें से जो चाहो कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। उस आदमी ने अपना रुख फेर दिया। ताजिर भाई ने कहा, मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरत और दौलत का पता है। शायद तेरे दिल में किसी भलाई का अरमान रह गया हो जिसका माल खर्च किए बगैर हासिल न किया जा सकता हो। ये मेरा माल है और इसमें से जो चाहे हुक्म करो, उसको पूरा करूंगा। वो भाई इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेना चाहता हूं जिसमें तुम वादा खिलाफी ना करना। उन्होंने कहा कि जो चाहो। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दो और कफन पहनाकर एक ऊंची जमीन पर दफन कर दो और मेरी कब्र पर लिख देना कि जिंदगी से वो आदमी क्या मजा ले सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे बासपुर्स करेगा और इससे बंदों के साथ नाइंसाफियों का बदला लेगा और नेकियों की जजा देगा। जब ये काम कर दो तो रोजाना मेरी कब्र पर आया करना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने इसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका ओहदेदार भाई अपने लश्कर के साथ कब्र पर आता और उतरकर उन पर अशार पढ़ता और रोता जाता। जब तीसरा दिन हुआ तो लश्कर के साथ हस्बे मामूल आया और उतरकर रोने लगा। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर कीजिए ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके। जी तो दोस्तों, और जब वापसी का इरादा किया तो उसने एक कब्र पर धड़ाम की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल फट जाता। चुनाचे वो घबराहट और खौफ के साथ वापस आ गया। जब रात हुई तो उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज आई वो क्या थी? उसने कहा कि वो हथौड़े की आवाज थी। मुझे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा फिर भी उसकी मदद नहीं की। चुनाचे आदमी सुबह गम ज़दा उठा और अपने भाई को और खास लोगों को बुलाया और कहा, मैं समझता हूं कि हमारे भाई ने जो अपनी कब्रों पर अशार लिखने की वसीयत की है उसका मकसद मुझे तंबीह करना था और मैं तुम्हें गवाह बना देता हूं कि आइंदा तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। चुनाचे उसने इमारत छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया। लोगों ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा, उसको छोड़ दो, जहां चाहे चला जाए। चुनाचे वो पहाड़ों और सहराओं में रहता यहां तक कि उसकी मौत करीब आई और वो चरवाहों की एक जमात के साथ था। उसके भाई को खबर पहुंची तो वो हाजिर हो गया। उसने कहा, ऐ मेरे भाई, कोई वसीयत करनी है तो कर दो। उसने कहा,
मैं क्या वसीयत करूं? मेरे पास कोई माल नहीं जिसमें वसीयत करूं, लेकिन एक वादा है, वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके मेरे भाई के पहलू में दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना। क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जिसको यकीन हो कि बहुत जल्द उस पर मौत अचानक आ जाएगी और इस अजीम मुल्क और तमाम बढ़ाई छीनकर उसकी कब्र में उसको ठहरा देगी जिसका वो बाजी होगा। ऐ मेरे भाई, फिर तुम 3 दिन तक मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमा दे। चुनाचे वो मर गया और उसके भाई ने उसकी वसीयत पर अमल किया और उसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस जाने लगा तो उसने एक शदीद आवाज सुनी जिससे उसकी अक्ल जायल होने के करीब हो गई और वो वहां से बेचैन होकर लौटा। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। उसने कहा, मैंने जब अपने ख्वाब में देखा तो उसकी तरफ लपका और उससे पूछा कि क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? उसने कहा, मुलाकात तो बहुत दूर है। मैंने कहा, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? उसने कहा, खैरियत से हो तो वहां कितनी खूबियां और भलाइयों के जामे हैं। मैंने कहा, दूसरा भाई कैसा है? उसने कहा कि वो तो नेक बादशाहों के साथ है। मैंने कहा, हमारा क्या हाल होगा? तो उसने कहा, जिसने दुनिया और आखिरत के लिए जो कुछ किया है वो देखेगा, बस तुम अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत समझोगे। रावी का बयान है कि उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपने माल को तकसीम किया, जायदाद बांट दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। उसका एक बेटा बड़ा होकर एक खूबसूरत और बाकमाल नौजवान बना और तिजारत शुरू की, यहां तक कि तिजारत में एक खास मकाम हासिल किया। उसके बाप की मौत करीब आई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान वसीयत कीजिए। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरे बाप का कोई माल नहीं जिसमें से वसीयत करें, लेकिन मैं तुझसे एक वादा लेता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने चचों के साथ दफना देना और मेरी कब्र पर यह अशार लिख देना। क्या मजा लेगा जिंदगी से वो आदमी जिसका रुख ऐसी कब्र की तरफ हो जिसकी घाट नौजवानों को बूढ़ा कर देती है और चेहरे का रंग बढ़ा देती है और जल्दी जल्दी जिस्म और जोड़ों को बोसीदा कर देती है। जब ये काम कर लो तो उसके बाद 3 दिन तक तुम मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करना। उस नौजवान ने वसीयत पर अमल किया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने कब्र में से आवाज सुनी। आवाज इतनी शदीद थी कि जिससे इस नौजवान की जिल्द सिकुड़ गई और रंग उड़ गया और उस पर बुखार चढ़ गया और वो घर वापस आ गया। रात को ख्वाब में उसका बाप आया और कहने लगा, मेरे बेटे, तुम हमारे पास आने से नजदीक हो और मौत करीब तर है। बस तुम अपने सफर की तैयारी कर लो और कुछ बंदोबस्त करो। अपना सामान उस घर से बांध लो जिससे तुम्हें निकलना है, उस घर की तरफ जिसमें तुम्हें जाना है, और धोखे में ना रहो कि लंबी लंबी उम्मीदें लगाकर जैसे कि तुमसे पहले लोग धोखे में रहे और अपनी आखिरत के मामले में कोताही की। नतीजा मौत के वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, हमें भी अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके फीडबैक का हम शिद्दत से इंतजार करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।